मीटर तो लागू हो चुका है ना वसई विरार में। दिख नहीं रहा ना, दिख कहाँ रहा है? दिखा दीजिए आप किसी मीटर से चल के। अभी फुटपाथ हमारे सारे टूटे फूटे हुए हैं। बीएमसी हमसे प्रॉपर टैक्स ले रही है। जो फुटपाथ है पूरे ग्लोबल सिटी में पूरे इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है। नगर पालिका के जितने भी काम हमको दिखाई देते हैं लगभग सब शून्य के बराबर है। 70% 80% पानी आता है और अभी भी हमको रोज का रोज फॉलो अप करना पड़ता है। रोज का टेंशन है, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। जैसा था वैसा ही है अभी भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार में चल रहे चुनावी माहौल के बीच हम इस समय प्रभाग नंबर 2 में मौजूद हैं। यहाँ पर हम ग्राउंड जीरो पर यहाँ के लोगों से बातचीत करने पहुंचे और जानना चाहते हैं कि आखिर इनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ग्लोबल सिटी के एवेन्यू एम से एक मैसेज जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो भी नगर सेवक लिखित रूप में हमें ये आश्वासन देगा कि वो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेगा, हम उसी को इस बार वोट देने वाले हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे। नमस्कार ब्रजेश जी, क्या कहेंगे? आपका एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, आप लिखित में आश्वासन मांग रहे हैं, क्या कुछ विषय है? देखिए, हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो भी कैंडिडेट जो यहाँ पर नगर सेवक के लिए खड़ा होगा वो हमारे 3 डिमांड को पूरा करेगा और उसके लिए लिखित हमको चाहिए, एफिडेविट बना के हम लेंगे उसके साथ। उसके बाद हम उसी को वोट देंगे, बाकी किसी को हम नहीं खड़ा करेंगे यहाँ पर। अगर कोई ऐसा तैयार नहीं होगा तो हम सोचेंगे कि वोट देना है कि नहीं देना है। हमारे 3 मांगे हैं ग्लोबल सिटी के लिए और हम सिर्फ उन 3 मांग पे ही स्टिक करके खड़े हैं। आपकी कौन सी 3 मांगे हैं? पहला है कि अभी जो टाकी है, एक टाकी की वजह से पूरा पानी नहीं आ पा रहा है। मतलब 70% 80% पानी आता है और अभी भी हमको रोज का रोज फॉलो अप करना पड़ता है। रोज का टेंशन है। नल वाले को फ़ोन करो, पानी वाले को फ़ोन करो, वॉलमैन को फ़ोन करो, तो वो कभी सॉल्व होएगा जब एक टाकी और बन जाएगा। तो जो कैंडिडेट बोलेगा कि हाँ मैं एक टाकी बनवा के दूंगा और उसके लिए उससे हम पूछेंगे कि कैसे बनवा के दोगे, खाली बोलने से ही नहीं, उसके पास प्रपोजल क्या है इसका, तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो उसके लिए हम फिर ओके हैं। और दूसरा हमारा डिमांड है कि जो फुटपाथ है पूरे ग्लोबल सिटी में पूरे इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है। और इसमें है क्या मेन कि यहाँ के कुछ लोग हैं जो उनसे पैसा लेके बाहरी लोगों को बिठा के रखे। यहाँ के लोकल नहीं है वो लोग, लेकिन पैसा लेने वाले लोकल हैं। तो हम चाहते हैं ये पूरी तरह से ग्लोबल सिटी से ख़त्म होना चाहिए। दूसरा और तीसरा है कि हमारा जो फुटपाथ और रोड, हमारे फुटपाथ का कंडीशन इतना ख़राब है मैडम इस समय कि मतलब कोई इस पर चल तो सकता ही नहीं है, सोच भी नहीं सकता है। तो हमारी 3 मांगे जो पूरी करने के लिए लिखित आश्वासन देगा, हम उसके साथ जाएंगे। अच्छा, जब हम महानगर पालिका अभी चुनाव की बात कर रहे हैं, ऐसे में अभी जो कुछ दिनों पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, तो ग्लोबल सिटी का ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला। तो ऐसे में आप लोगों ने परिवर्तन को चुना, तो क्या आप लोगों को पिछले 1 साल में कोई परिवर्तन देखने मिला? नहीं, फिलहाल बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। हम लोगों ने सोच के दिया था कि सत्ता परिवर्तन करेंगे तो हमारे दिन अच्छे आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बिल्कुल सोचा था हमने। लेकिन 1-1.5 साल में हमको कुछ भी नहीं लगा। सिर्फ पानी का कोई क्रेडिट लेने के लिए कोई बोलता मैंने लाया, कोई मैंने लाया। पानी का काम तो बहुत दिन से चल रहा था। हाँ, ये है कि ये जीते हैं और पानी आया है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कौन लाया पानी। खैर, जो भी लाया वो हमारा अधिकार था, मूलभूत अधिकार है, वो हमको मिला। लेकिन हमको कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। जैसा था वैसा ही है अभी भी। रोड का हालत देखिए, फुटपाथ का हालत देखिए, साफ सफाई देखिए। अभी देखिए मेन रोड पे 10 दिन से लाइट नहीं है। मैं बार बार फ़ोन कर रहा हूँ उनको, हाँ ठीक है देखता हूँ, हाँ ठीक है देखता हूँ, ऐसा ही उनको जवाब मिलता है। मतलब कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी क्या कोई प्रचार करने यहाँ पर आया, कोई वोट मांगने आया? अभी तक तो नहीं आया, कोई अभी नहीं तक नहीं आया। कोई नहीं आया। इस बार अगर आएगा तो आप लिखित में उनसे आश्वासन मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे और तभी उनको वोट देंगे जब वो हमारे डिमांड पूरा करने को राजी हो जाएंगे तब। आप क्या कहेंगे इस इलाके की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेकर, क्योंकि विरार में अभी 50 नई बसें चालू की गई हैं, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो है पूरे विरार वेस्ट में जो टोटली फेल है। गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे जो बस चलती है उसको हम काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ से चलती है कुछ पता ही नहीं चलता है। एक बस चलती है जो जाती है और फिर वही आती है, जिससे हमको कोई फ़ायदा नहीं है। हमको ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी बस फैसिलिटी चाहिए ताकि लोगों की फ्रिक्वेंसी बढ़े। और दूसरी समस्या जो है पानी की है।
पानी का जो एक टंकी है उससे हमको पानी पूरा नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से हमको बार बार जो है फॉलोअप करना पड़ता है, वॉलमैन को फ़ोन करना पड़ता है, यहाँ सिक्योरिटी वालों को देखना पड़ता है। ये सब सारी चीज़ों की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और तो हम चाहते हैं कि अगर ये पानी की टंकी से पानी पूरा महानगर पालिका नहीं कर पा रही है तो उसके लिए दूसरे कोई पर्यायी टंकी की व्यवस्था करे, क्योंकि अब पहले जैसा जो बिल्डिंग 7 महले की पहले बनती थी, अब बिल्डिंगें 19-19 महले की, 22-22 महले की बन रही है, जिससे आबादी उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन पानी का जो प्रोविज़न 2011-2008 में किया गया था, उसी प्रोविज़न के ऊपर हम आज भी चल रहे हैं। इसलिए पानी के रफ्तार के लिए हमको पानी की एक टंकी की और ज़रूरत है। फुटपाथ हमारे सारे टूटे फूटे हुए हैं, बीएमसी हमसे प्रॉपर टैक्स ले रही है, कहीं पे भी 1 रुपए का रियायत नहीं है टैक्स का। टैक्स हमसे ले रही है और हफ्ता हॉकर्स से ले रही है। वो 100 रुपया उनको रोज का दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रही है और बाकी हम लोगों के लिए कुछ करना ही नहीं चाह रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा रोड, हमारा फुटपाथ, हमारी पानी की व्यवस्था सुनियोजित तरीके से जो है वो सही की जाए और महानगर पालिका में हम उसी कैंडिडेट को चुने जो हमारी मांगों के ऊपर प्रॉपर ध्यान दे। अच्छा, आप लोगों ने विधायकी में परिवर्तन को तो चुना था, 1 से 1.5 साल हो चुके हैं, तो आप लोगों में निराशा है कि यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ ग्राउंड जीरो पर? ऐसा तो कोई बदलाव मुझे दिखाई नहीं दे रहा। फुटपाथ जो जैसे थे वैसे ही है, हॉकर सारे वैसे बैठे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम पूरा फेल है और बाकी महानगर पालिका के जितने भी काम हमको दिखाई देते हैं लगभग सब शून्य के बराबर हैं। पानी आया है लेकिन उसके लिए भी हमको कंटिन्यूअसली जो है रोज का रोज उसको फॉलोअप करना पड़ता है, तो जाके पानी हमको मिल रहा है। पूरे तरीके से हम पानी से सेटिस्फाई नहीं है अभी भी। कुल मिलाकर दोस्तों, ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने परिवर्तन को चुना था, लेकिन 1 साल के भीतर इन्हें जमीनी स्तर पर कोई भी परिवर्तन देखने नहीं मिला है। क्या कुछ कहेंगे? आप भी इसी इलाके में रहते हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं? नहीं, भाई साहब जो बोले तो सही बोले कि हम लोग जो है इस आशे में दिए थे और परिवर्तन लाए थे कि उससे ज़्यादा अच्छा काम हो, ज़्यादा फैसिलिटीज मिले। अभी स्वास्थ्य सेवा आप देख लीजिए, पूरा एक भी सरकारी जो है अस्पताल नहीं है, जो कि लोग यहाँ जो भी जाते हैं तुरंत रेफर मुंबई, और वो मुंबई जाने में जो है कोई मरीज का रास्ते में दम टूट जाता है, ठीक से फैसिलिटीज नहीं मिल सकता है। रोड वोड के बारे में तो भाई साहब बोल ही दिए कि ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है ना। पानी है, अभी पानी जो है 80% आया है, 20% अभी बाकी है। अब हम लोग भी, हाँ, टैंकर अभी भी आ रहा है मेरे सोसाइटी में, रोज जो है टैंकर आता है ना, अभी भी आ रहा है टैंकर। तो क्या जो है उससे तो हम लोग जो है कुछ तो है नहीं। ये वो लोग हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की जो डिमांड है वो कर रहे हैं। इनको सिर्फ नल चाहिए, अच्छा गटर चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। लेकिन ऐसे में 1.5 साल के अंदर परिवर्तन वाली जो सरकार है वो इस पर खरी नहीं उतरी है। उनका ये कहना है कि अभी उन्हें मात्र 1.5 साल हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो 100 दिन का वादा किया था, जो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड उनका हमने आपको दिखाया था कि उस 100 दिन को 365 से ज़्यादा दिन का समय बीत चुका है। अब नगर सेवकी इलेक्शन नज़दीक है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो ग्राउंड जीरो पर लोगों के बीच अपना जो दमखम है वो नहीं निभा पाई है। क्या कहेंगे, क्या दिक्कतें हैं आपको? दिक्कतें तो इन्होंने हमारे साथी लोगों ने बताई दी आपको, वो दिक्कतें तो है ही। अब हम चाह रहे हैं कि कम से कम नगर जो पालिका का, नगर निगम का जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें ऐसे लोग चुन के आएँ जो कि हमारा काम कर सकें और यहाँ की जीवन स्तर को बढ़ाया जा सके। और इनके साथ मैं एक डिमांड और थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ, ऑटो की। ऑटो शेयर टू शेयर, पॉइंट टू पॉइंट शेयर ऑटो चलता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वहाँ चलनी चाहिए। मगर इसके अलावा कहीं और जाना हो तो फिर उसके लिए मीटर की व्यवस्था होनी चाहिए। मीटर तो लागू हो चुका है ना वसई विरार में। दिख नहीं रहा ना, दिख कहाँ रहा है? दिखना चाहिए, वो एक्चुअल ग्राउंड में आना चाहिए। हरी झंडी दिखाई गई है मीटर व्यवस्था को, यहाँ पर मीटर पद्धति को दिखा दीजिए आप किसी मीटर से चल के, अभी यदि चल रहा है, मीटर से नहीं चल रहा है, चलेगा तो बहुत अच्छी बात है ना। बाकी तो सब ठीक है। बाकी आप जो हमारी समस्याएं वो बताई दी इन्होंने। रोड साफ सुथरी रहनी चाहिए, गटर और फुटपाथ बराबर बनने चाहिए, ये बहुत जरूरी है।
वसई की विधायिका स्नेहा दुबे पंडित ने बकायदा हरी झंडी दिखाकर मीटर पद्धति को लागू किया था, लेकिन ग्राउंड जीरो की बात करें तो यहाँ पर ना रिक्शा चालक मीटर से चलते हैं, ना यहाँ पर बस की व्यवस्था है, ना यहाँ पर पानी है, ना यहाँ पर लाइट है। कुल मिलाकर ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें, रियलिटी की हम बात करें तो यहाँ की जनता को, ग्लोबल सिटी की जनता को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्लोबल सिटी की जनता ने इस बार साफ कर दिया है कि हम इस बार नगर सेवकी इलेक्शन में उसी उम्मीदवार को वोट देंगे जो हमारे बातों पर, हमारी डिमांड पर खरा उतरेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखना ये होगा कि नालासोपारा वसई विरार में जो नगर सेवकी चुनाव चल रहा है वो क्या मोड़ लेता नजर आता है, और इस बार नालासोपारा वसई विरार की जनता परिवर्तन को चुनती है, परंपरा को चुनती है, या फिर बदलाव वाले बटन पर उम्मीद दिखाती है। बहरहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।